नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे हरियाणा की ताजा खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 फरवरी को एम्स का शिलान्यास करेंगे। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने इसकी जानकारी दी। आपको बता दें कि एम्स संघर्ष समिति शिलान्यास की मांग को लेकर कई महीने से लगातार धरना दे रही है और अब प्रधानमंत्री मोदी की ओर से शिलान्यास का कार्यक्रम फाइनल कर दिया गया है। एम्स के शिलान्यास को लेकर सीएम मनोहर लाल ने हाल ही में पीएम मोदी से मुलाकात की थी। उन्होंने एम्स के शिलान्यास की डेट मांगी थी। पीएमओ की ओर से 16 फरवरी का दिन तय करने के बाद वीरवार सुबह सीएम मनोहर लाल ने वीसी के जरिए अपने मंत्रियों को इस बात की सूचना दी और प्रशासनिक स्तर पर सीएम की सूचना के साथ पीएम के आगमन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। प्रोग्राम का जो नाम रहेगा विकसित भारत विकसित हरियाणा। शिलान्यास होगा उस दिन। पूरे प्रदेश के अंदर हमारे जितने भी विधानसभा है उनके अंदर विधायक अपने अपने 2-3 हजार आदमियों को वहां बिठा के एलईडी लगा कर सब वो माननीय प्रधानमंत्री जी की बात सुनेंगे। और इसी तरह और सब लोग वहाँ इकट्ठे होकर सुनेंगे। और जो आसपास के जो हमारे 2 लोकसभा क्षेत्र हैं, गुड़गांव और नंदगढ़ भिवानी, वहाँ के लोग यहाँ आके माननीय प्रधानमंत्री जी के वचन सुने। देखिए जी, आज हमें पता चला है कि 16 फरवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो तुरंत हम यहाँ मौके पे पहुँच के, वैसे हमारी तैयारी काफ़ी समय से चल रही थी। हमने अपना प्लान ऑफ एक्शन बनाया है कि कहाँ पे स्टेज लगेगा, कहाँ पे पब्लिक के लिए पार्किंग की व्यवस्था होगी, कहाँ पे वीआईपीज़ के लिए होगी, किस तरीके से बिजली का प्रबंध किया जाएगा और पीने का पानी का प्रबंध किया जाएगा। तो हम सब इस चीज़ को हमने अभी कुछ फैसले लिए हैं और उसको अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे और इस कार्यक्रम को एक भव्य और अच्छे तरीके से समाप्त भी करेंगे। जी, मेरी तो यही अपील रहेगी, क्योंकि ये इस इलाके के लिए बहुत बड़ी खबर है और इसके पीछे काफ़ी सालों से सभी का प्रयास था। मुख्यमंत्री जी का भी प्रयास था, राविंद्र जी का भी था, मंत्री जी का भी था और आज ये एक सफल हुआ है। और 16 तारीख को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो ऐसा उनको सुनने का एक सौभाग्य जो भी उठाना चाहते हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर आएँ और उस दिन इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बने। तो मेरी तो आसपास के गाँव क्या, मेरी तो आसपास के जिलों से भी यही अपील है कि वो यहाँ पर आएँ। और बगल में हमारे राजस्थान है, मैं तो राजस्थान के लोगों से भी यही अपील करूंगा कि उस दिन यहाँ पर आए और इस कार्यक्रम के साक्षी बने। कोसली क्षेत्र के गांव जाटूसना में गली निर्माण को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद सरपंच ने युवक के साथ मारपीट की। युवक के घर की महिलाओं के साथ भी अभद्रता की गई, जिसके वीडियो सामने आने पर पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। गांव में गली निर्माण का कार्य चल रहा था, जिसका युवक ने विरोध किया और उसको लेकर सरपंच मनोज ने अपने साथी के साथ मिलकर युवक विनोद को सरेआम पीटना शुरू कर दिया। विनोद का बीच बचाव करने पहुंची विनोद की मां और भाभी को भी सरपंच ने नहीं बख्शा और उनके साथ भी सरपंच पति की अभद्रता तस्वीरें में कैद हो गई। पुलिस ने कोई कार्रवाई ना करी। मैं कल गई, मेरा से धमकी भी दी से उन्हें, बोल के कर लेगी तू, कैसे तेरी रिपोर्ट, कुछ रिपोर्ट नहीं से। या अपना लड़का ने बुला ले, दोनों आमने सामने बैठ कर फैसला करवा देगा। मैं फैसलो चाहूंगा ना, मैंने दरखास्त दे रखी है, मेरी पे कार्रवाई करो तो आपकी मर्जी से। भाई लड़को मेरे बीमार से बाबा नहीं गई। आज क्या कहती है पुलिस? सामने लड़का को ले आओ। अच्छा, तो लड़का को जब हालात है ना था लियान का, तो कितना ले आऊं बताओ? लड़का के हालात नहीं थी तो कितना ले आऊं? किसी और बड़े अधिकारी से मिले जाके? अभी तो ना गया से मिलांगा ही, जब पुलिस नहीं करेगी तो मिलांगा। सरपंच या धमकी दे से प्रशासन मेरे कुछ ना कर सकता है। सर, मैं अपने घर पे काम कर रहा था। सरपंच 10-12 बंदे लेके आया, उनके हाथ में लाठी डंडे राड़ थी और मुझे घर से खींच के लेकर आए, चौक में लाकर मेरे साथ मारपीट करने लगे और मेरे को काफ़ी वहाँ पीटा। किसी ने नहीं छुटाया, सब लोग वीडियो बना रहे थे, तमाशा देख रहे थे। मेरे साथ बहुत ज़्यादा मारपीट की। थाने की 2 गाड़ियाँ आ गई। थाने वालों के सामने मुझे गाड़ी में घेर के गाँव से बाहर ले गया। वहाँ उसके साथ एक लड़का था, जो वीडियो में दिखाई दे रहा है, बड़ा। उसने मेरे रिवाल्वर लगाई, बोला 2 दिन में तेरे पूरे खानदान को ख़त्म कर देंगे, अगर ना कोई कार्रवाई की या किसी के पास गया तो जान से मार देंगे तेरे को। और सर किसी तरफ से क्या कार्रवाई? सर, पुलिस की तरफ से मेरी माताजी कल गई थी थाने में, मेरी तो कंडीशन खराब थी। तो ना एक राजेश आईओ था, वो बोला कि इससे कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई मेडिकल नहीं है, कुछ नहीं है, और अपने घर चली जा, नहीं तो उठा के बंद कर दूंगा थाने में, तेरे को भी, तेरे लड़के को भी, और तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई कर दूंगा। गांव में कोई भी बात नहीं थी, कोई भी झगड़ा नहीं था। जो गली का था वो गली मोहल्ले वालों ने सभी ने अपनी एप्लीकेशन लेके दी हुई है, उस पे सिग्नेचर करके दिए हुए हैं
और किसी को कुछ भी नहीं पता था। ये अपने घर के अंदर थी, माताजी तो वो किचन में काम कर रही थी, इसको अंदर से लेके आए और बाहर मारपीट स्टार्ट कर दी। उन्होंने बहाना बनाया कि हमें गाली देता है और कुछ नहीं, और जान से मारने की धमकी दी। माताजी बीच में छुड़ाने के लिए कोई भी आया तो उन्होंने उनके साथ भी गलत हरकत की और उनको धक्के वगैरह मारे, उनके हाथ मोड़ दिए और उनके साथ जबरदस्ती करी। दूसरे दिन जैसे ही हम पुलिस में गए, उस दिन हम पुलिस को फोन करते रहे, लेकिन पुलिस वाला कोई भी नहीं आया उस टाइम पे। दूसरे दिन हम पुलिस देखिए, अभी मुझे मालूम और आपने बताया मुझे इस तरह का एक वीडियो वायरल हो रखा है, जो अब इस वीडियो को मैंने देखा भी है। जो अभी मैंने फोन किया उसके बाद वहाँ के थाना के एसएचओ को, जो उन्होंने बताया कि हम जल्दी इस पर कार्रवाई कर देंगे। जो आरोपी हैं, पीड़ित है, वो कह रहे हैं कि हम 3 दिन से चक्कर काट रहे हैं लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। आखिरी में हमें या तो डीएसपी साहब के पास जाएंगे, एसपी साहब के पास जाएंगे, तो किस प्रकार का आश्वासन हम लोगों को देंगे? देखिए, मेरे पास अब तक वो आए नहीं है, लेकिन जैसे वो आएंगे मेरे पास, मैं भी जो मेरे जो थाना जो स्टाफ उनको मैं बिल्कुल डायरेक्शंस दूंगा। और मैंने उनको फोन भी कर दिया इस बारे में, वो चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित रांची झारखंड में हरियाणा की आयु 14 वर्ग की टीम ने खो खो में रजत पदक हासिल किया है। इसमें जिला फतेहाबाद की 3 लड़कियां शामिल थी, जिसमें से भटकला इलाके के गांव तुइया की लड़कियां खुशबू भी शामिल थी और उसका आज गांव में पहुंचने पर सभी ग्रामवासियों ने भव्य स्वागत किया। वहीं खो खो कोच प्रदीप शर्मा ने बताया कि टीम हरियाणा ने शानदार प्रदर्शन कर क्वार्टर फाइनल मुकाबले में केरला की टीम को एक तरफा मात दी और सेमीफाइनल मुकाबले में भी कर्नाटक की टीम को परास्त कर दिया और फाइनल में महाराष्ट्र की टीम को भी कड़ी टक्कर दी, परंतु उसमें वो 3 अंकों से चूक गई और इसी प्रकार सिल्वर मेडल अपने नाम किया। राम राम सभी क्षेत्रवासियों को। जैसे कि भी कल हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही खुशी का दिन था, क्योंकि गांव दुनिया की हमारे गांव की एक लड़की खुशबू पूरे भारत में सेकंड स्थान पर खो खो की टीम रही थी हमारे हरियाणा की, और उसमें हमारे गांव की एक लड़की थी खुशबू। तो एक छोटे से गांव की लड़की इस मुकाम तक पहुंची है, ये एक बहुत खुशी का लम्हा था हमारे गांव के लिए। और इस खुशी में पूरे गांव ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और उनका एक भव्य स्वागत किया गया। तो ये एक बहुत खुशी का लम्हा था। और मैं एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ मेरे माध्यम से, भट्टू ब्लॉक के जितने भी गांव है वो खेल के मामले में बहुत पिछड़े हुए हैं, तो उनसे एक अपील है कि जितने भी युवा साथी है, कोई क्लब चलाते हैं, कोई ट्रस्ट चलाते हैं, तो उनसे अपील है कि वो छोटे छोटे बच्चों को ग्राउंड की तरफ लेकर आए और फोन से दूर रखने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि फोन की लत एक बहुत बुरी लत है। तो सभी युवा साथियों से यही अपील है। हमारे गांव में भी एक ट्रस्ट चल रहा है जिसका नेतृत्व मैं खुद कर रहा हूँ, चौधरी पृथ्वी सिंह वेलफेयर ट्रस्ट है। इसके लिए फंडिंग मेरे युवा साथी भाई जोगिंदर जैनी। 13 फरवरी को होने वाले किसानों के दिल्ली कूच आंदोलन से पहले ही किसान संगठनों में फूट की बड़ी चिंगारी सामने आई है। इस बात का गुरनाम सिंह चडूनी किसान नेता ने भंडाफोड़ किया। चडूनी बोले, कुछ नेता अपने आप को बड़ा हीरो बनाने के लिए भोले भाले किसानों को परेशान कर रहे हैं और बहला फुसलाकर दिल्ली ले जा रहे हैं। गुरनाम सिंह चाडूनी ने साफ तौर पर पंजाब के किसान नेता डल्लेवाल के ऊपर गंभीर आरोप लगाए और उन्होंने बोला कि खुद से ही उसने दिल्ली जाने का फैसला किया। बहुत सारे एसकेएम नेताओं समेत किसान संगठनों को दिल्ली कूच करने का निमंत्रण भी नहीं दिया गया और मैं बिना निमंत्रण कहीं नहीं जाऊंगा। हम दूर नहीं हैं, हमें दूर किया गया है। हमारे से कोई राय नहीं की गई कि हमें आंदोलन करना है। सबकी कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई। यहां तक है कि एसकेएम की भी मीटिंग नहीं बुलाई गई और एसकेएम ने भी कहा है कि हमारा इससे कोई संबंध नहीं है, उन्होंने भी ये कहा है। और हमारे से भी कोई मीटिंग नहीं की गई है। अच्छा होता कि जो भाई वहां जा रहे हैं वो एक मीटिंग बुलाते, सबकी, पूरे देश के जितने संगठन हैं, जितने पिछले आंदोलन में थे। क्योंकि इसमें बड़ा सवाल ये है कि वो ये कह रहे हैं कि जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। फिर जो वादे किए थे वो सभी संगठनों से किए थे ना, वो किसी एक संगठन से तो नहीं किए। जब वो सभी संगठनों से किए थे तो फिर सभी को जाना चाहिए था और सभी को जाने के लिए सभी की मीटिंग बुलानी चाहिए थी। ना सभी की मीटिंग बुलाई,
ना सभी से बात की, उन्होंने तो घोषणा कर दी कि हाँ जी हम जा रहे हैं। और ये मेरे को ये लगता है कि फिर ये तो हीरो बनने वाली बात हो गई कि भाई ठीक है हम जा रहे हैं, कहीं डंडा सोटा चलेगा, कुछ होगा, या हमारा नाम तो चलेगा, हम जो है वो बड़े लीडर बन जाएंगे, बाकी छोटे लीडर रह जाएंगे। बात मनवाने के लिए नहीं जा रहे। बात मनवाने के लिए अगर जाना होता तो पूरे देश के जो संगठन पहले शामिल थे वो अब भी उसी आंदोलन में शामिल होने चाहिए थे। ये बड़ा हीरो बनने की साजिश किसकी है? देखिए, इसमें जो डल्लेवाल जी जा रहे हैं ना, सबसे पहले तो उन्होंने घोषणा की है, और दूसरे जो एसकेएम अलग से बनाया है उनमें मैं ये नहीं कहता कि सारे लोगों के मन में कोई मैल है, उसमें कुछ अच्छे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन वो जो है सब एक के पीछे दूसरा लग जाता है। अनजानपने में कह लीजिए, चाहे अगले की बात को समझ नहीं पाता है। अब किसान भी लग रहे हैं बेचारे भोले हैं, इनको थोड़ा ही पता है कि आगे उसके सबको इकट्ठा करना चाहिए था, या सबके ये कुछ लोग क्यों जा रहे हैं, सबसे राय क्यों नहीं की गई है। तो अब जैसे मान लिया पंजाब के एक संगठन गांव मिर्चपुर की शहीद भगत सिंह कुश्ती अकादमी में 2 दिवसीय जूनियर राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, और यह प्रतियोगिता हरियाणा एमेच्योर कुश्ती संघ द्वारा करवाई गई, जिसमें अंडर 15 और अंडर 20 वर्षीय महिला पुरुष खिलाड़ी अलग अलग भाग में वर्ग लेंगे। और एडीजीपी श्रीकांत यादव ने बताया कि इस मौके पर कुश्ती खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया गया और उनसे शपथ दिलवाई गई कि जीवन में कभी भी नशा नहीं करेंगे। ये है जी प्रतियोगिता हरियाणा एमेच्योर कुश्ती संघ के द्वारा ये करवाई गई थी, जिसमें इसका आयोजन शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल कुश्ती अकादमी मिर्चपुर हिसार हरियाणा के द्वारा किया गया है। और ये अंडर 15 की जो स्टेट चैंपियनशिप कल थी, और आज जूनियर अंडर 20 की चल रही है, जिसमें आज तक जितने भी स्टेट है आज लग प्रदेश के अंदर कुश्ती की हुई है, मुझे नहीं लगता इससे जरा बड़ी कोई प्रतियोगिता हुई होगी, वो सीनियर की भी नहीं हुई, क्योंकि इसमें 1200 के आसपास कल खिलाड़ी खेल रहे थे, जो सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक कंप्लीट हुआ है 6 मैच चलाने के बावजूद, और आज भी 6 मैच चल रहे हैं। आज कम से कम 1500 बच्चों की तादाद यहाँ पर चली हुई है। आज हरियाणा एमेच्योर कुश्ती संघ द्वारा जूनियर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता शहीद भगत सिंह एकेडमी में करवाई जा रही है, जिसमें आज लगभग 900 प्लस बच्चों ने आज भाग लिया। जो आज अंडर 20 जो प्रतियोगिता हुई है, और कल 1000 से ज्यादा बच्चे कल आए थे, जिसमें अंडर 15 सब जूनियर प्रतियोगिता हुई थी। इसी को देखते हुए यहाँ राज्य स्तरीय प्रतियोगिता करवा जा रही है और बच्चे बड़े खुश हैं। ये बहुत जबरदस्त एक हरियाणा की ताकत आज देखने को मिली, जो हमारी हरियाणा की शान है। कुश्ती में हमने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे नाम कमाया है। तो आज जो हरियाणा एमेच्योर कुश्ती संघ द्वारा जो आयोजित की जा रही है, और भगत सिंह एकेडमी के द्वारा इसको जो स्पॉन्सर करके आयोजित किया जा रहा है, यहाँ जूनियर चैंपियनशिप में लड़के और लड़कियों को जो उनका दमखम देख के ये महसूस हुआ कि हमारा स्पोर्ट्स का जो भविष्य है हरियाणा में बहुत ब्राइट है। इतने ब्राइट लड़कों को और लड़कियों को देखा है। हम एक कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, नशा मुक्ति में हम यूथ को एक धाकड़ नाम के प्रोग्राम से अवेयरनेस कर रहे हैं। तो आज असली जो धाकड़ थे उन सबको मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं यही चाहता हूं कि स्पोर्ट्स में हमारे ये जो धाकड़ है ये नशे से दूर रह के अपना परफॉर्मेंस दिखाए, देश का नाम कमाए। मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं जो आयोजक है, इस एकेडमी के कोच है अजय और उनके सभी साथी। इस बीच फरीदाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से आपको बता दें, फरीदाबाद हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा होने की खबर सामने आई है। कार का संतुलन बिगड़ने की वजह से यह हादसा होना बताया जा रहा है। हादसे में हालांकि किसी की जाने की कोई खबर सामने नहीं आई है और संतुलन बिगड़ने की वजह से यह कार हादसा हुआ है। सूचना के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच चुकी है और मौके का जायजा कर रही है। फरीदाबाद से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर फरीदाबाद हाईवे पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है। हालांकि इस हादसे में कोई जानहानि की खबर सामने नहीं आई है। कार चालक को चोटें आई हैं, जिसके इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह से कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है इस सड़क दुर्घटना के बाद। और आपको बता दें कि ये सड़क दुर्घटना
कार की स्पीड की वजह से हुई थी। ओवर स्पीडिंग की वजह से यह सड़क दुर्घटना हुई है और इसमें सिर्फ एक व्यक्ति कार चालक मौजूद था, जिसे गंभीर चोटें हालांकि नहीं आई हैं, लेकिन कुछ चोटें कार चालक को लगी है। कार की हालत पूरी तरह से देख सकते हैं आप अपने तस्वीरों में स्क्रीन पर कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और कार अनियंत्रित हुई और डिवाइडर से जा टकराई, जिस दौरान ये सड़क दुर्घटना हुई। हालांकि किसी के जानी नुकसान की खबर उस दुर्घटना से सामने नहीं आई है। ये डिवाइडर में टच होकर जब पलटी है तो कितने लोग थे या किसी की कोई घटना तो नहीं घटी ऐसी? ना ठीक ठाक ही एक बंदा था, ड्राइवर था। तो बस ड्राइवर ही था, इसमें और भी सवारियां थी? और कोई ना था, एक और कोई ड्राइवर था बस। तो वो ड्राइवर की हालत कैसी है? बहुत बढ़िया है, ज्यादा चोट ना, खास वो से नॉर्मल करने में गुम चोट है। तो गाड़ी किस कारणों से पलटी? दीवार से टकरा के जब पलटी। तो कहीं लगी ओवर स्पीड थी गाड़ी? हाँ, क्या ओवर स्पीड थी, उसको समझ ही ना तब हुआ है। कुरुक्षेत्र में रोड सेफ्टी की बैठक में उपायुक्त ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। बता दें कि NH 44 और PWD विभाग की सड़कों पर बने अवैध कटों की 15 दिन के अंदर बंद करवाने को लेकर निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सड़कों पर बने स्पीड ब्रेकर की रिपेयर और पेंट करवाने का काम भी करवाने के आदेश दिए गए हैं। उपायुक्त शांतनु शर्मा गुरुवार को लघु सचिवालय के सभागार में RTA विभाग की तरफ से आयोजित एक बैठक में संबोधित कर रहे थे। इससे पहले RTA सचिव विजय देसवाल सड़क सुरक्षा समिति का विशेष एजेंडा की रिपोर्ट की हाउस में समक्ष रखा और आगामी एजेंडे पर चर्चा की गई। इस दौरान उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कहा कि कुरुक्षेत्र जिले में सभी टूटी सड़कों की मरम्मत करवाने का काम जल्द से जल्द किया जाए और जिन सड़कों के टेंडर जारी हो चुके हैं वो अपना काम शुरू कर दें और जिन सड़कों की टेंडर प्रक्रिया लंबित है उनकी रिपोर्ट जल्द से जल्द भेजी जाए ताकि आगामी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। इसमें हमारे पास IG ट्रैफिक की तरफ से 44 इलीगल कट नेशनल हाईवे की लिस्ट प्राप्त हुई है, जिसके कारण जो इलीगल कट पर एक्सीडेंट हो रही हैं। इसी तरह जो स्टेट हाईवे हैं उसमें हमारे PWD डिपार्टमेंट की 24 इलीगल कट हमने चिन्हित किए हैं, जहां पे एक्सीडेंट पे मौत ज्यादा हुई है। तो अध्यक्ष महोदय द्वारा रोड सेफ्टी के द्वारा निर्देश दिए गए कंसर्न डिपार्टमेंट को आप 15 दिन के अंदर अंदर सभी इलीगल कट को तुरंत बंद कराएं ताकि हम लोगों की जान बचाई जा सके। और रोड सेफ्टी में यही रहता है ताकि दुर्घटना में कमी लाई जा सके। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर डीजीपी शत्रुजीत कपूर का बयान सामने आया है। बता दें कि उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उनकी नजर बनी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की शांति भंग नहीं होने देंगे क्योंकि हरियाणा पुलिस पूरी तरह से तैयार है और उन्होंने पैरामिलिट्री की कंपनियां भी अलॉट देने की जानकारी दी है और हर जिले में कानून व्यवस्था को संभालने के लेकर भी उन्होंने तैयारी कर ली है, ऐसा उन्होंने कहा है। आंदोलन के बारे में जो अभी बातें आ रही हैं कि दिल्ली कूच किया जाएगा, तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हरियाणा पुलिस ने पूरी तैयारी की है और हम किसी भी तरीके से प्रदेश में शांति भंग नहीं होने देंगे। इसकी उसमें पैरामिलिट्री की भी हमें कंपनियां अलॉट हुई हैं और हमारी पुलिस की भी जो आर्म्ड पुलिस है और इंडिया रिजर्व बटालियंस हैं और प्रत्येक जिले में जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर कंपनियां हैं, अधिकारी हैं, सब इसमें तैयारी कर रहे हैं और इसमें किसी भी जो अराजकता कोई फैलाने का प्रयास करेगा। भिवानी से अयोध्या के लिए स्पेशल आस्था ट्रेन रवाना हुई है। हिसार से अयोध्या के लिए विशेष रेलगाड़ी आस्था भिवानी सिटी स्टेशन पर पहुंची तो भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ सहित अनेक राम भक्तों ने गर्मजोशी से जय श्री राम के जयघोष के साथ आस्था ट्रेन का स्वागत किया। इस दौरान भिवानी सिटी स्टेशन जय श्री राम के जयघोष से गूंजता रहा। हिसार से शुरू होकर अयोध्या तक जाने वाली विशेष रेलगाड़ी आस्था के भिवानी सिटी स्टेशन पहुंचने पर अनेक राम भक्तों के विशेष रेलगाड़ी के लोको पायलट, सहायक लोको पायलट और गार्ड का पुष्पमाला और पटका पहनाकर अभिनंदन किया गया। बड़ी बात यह रही कि भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ भी इस रेलगाड़ी से अपने समर्थकों सहित अयोध्या के लिए रवाना हुए और इस मौके पर GRP, RPF सहित अन्य संबंधित रेलवे स्टाफ यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर तैनात रहे।
जी, आज की जो ये आस्था ट्रेन के नाम से जो ये ट्रेन चली है, ये हरियाणा की 8 तारीख को आज चलेगी और ये 9 तारीख को वहाँ पे पहुँचेंगे और 9 तारीख को शाम को वहाँ पे रामलला जी के दर्शन होंगे और 10 तारीख को वो वहाँ पे रहेंगे। 10 तारीख को शाम को ये लोग वहाँ से चलेंगे और 11 तारीख को अपने स्थान पे पहुँच जाएंगे। तो जो स्पेशल आस्था ट्रेन है, ये पूरे विश्व भर में सभी प्रांत के लोग गएंगे। आज का जो समय है वो 2000 हरियाणा के, 2000 दिल्ली के, ऐसे आज 2 प्रांत वहाँ पे दर्शन करेंगे। इसी प्रकार सभी प्रांतों के वहाँ पे एक समय निर्धारित किया गया है। वहाँ पे तीर्थ क्षेत्र पुरम के नाम पर वहाँ पे स्थान बना गया है, जहाँ पे ये सभी वहाँ पे रुकेंगे और दर्शन का लाभ उठाएंगे। बड़ा खुशमय माहौल है। आज की यात्रा ये स्पेशल ट्रेन अयोध्या के लिए भगवान राम के दर्शन करने के लिए पूरे हरियाणा से कार्यकर्ता जा रहे हैं। लगभग 2000 कार्यकर्ता हैं और यहाँ भिवानी से 80 के लगभग कार्यकर्ता हैं, जिसमें सभी संगठनों के कार्यकर्ता हैं जो अयोध्या भगवान राम के दर्शन करने जाएंगे। ये स्पेशल ट्रेन सरकार ने चलाई है। हम चाहते हैं कि सभी यात्रियों की यात्रा सुखमय हो और भगवान राम के इनको अच्छे से दर्शन हो और इन सब की मनोकामना पूर्ण हो। पूरा विश्व हिंदू परिषद परिवार, बजरंग दल सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान करने के लिए, राम भक्तों का सम्मान करने के लिए यहाँ स्टेशन पे आया है। यहाँ पे बड़ी जोर से, उत्साह से पुष्प वर्षा हुई है और सभी को फटके पहनाए गए हैं भगवान राम के और इनकी अच्छी यात्रा की कामना के लिए भगवान से प्रार्थना की गई है। बोलो जय जय। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। आपसे लेंगे विदा। नमस्कार।